यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको सुखोई 30 MKI और दूसरे जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनके बारे में बताया था। और हमने आपसे ये भी कहा था कि आने वाले निकट भविष्य में सुपर सुखोई से पहले आपको AL-31 इंजन को लेकर के भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा फैसला आता दिखाई पड़ेगा। तो फाइनली आज वही दिन है। भारत के सरकार के द्वारा AL-31 के लिए एक जो टेस्ट बेड है इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो फंड्स हैं ये अप्रूव कर दिए गए हैं। अब ये प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे हमारा जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। ये इनिशिएटिव दरअसल काफ़ी खास है क्योंकि इसके अंतर्गत जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इंडियन मेड कंपोनेंट से। और इंडियन मेड कंपोनेंट की बात करें या अल्टरनेटिव्स की बात करें तो ये काफ़ी सुपीरियर भी हैं, जिसकी वजह से जो AL-31 इंजन है इनकी परफॉर्मेंस में भी हमें एक जो बड़ा बूस्ट है वो होता दिखाई पड़ेगा। आपको हमने पहले बताया था कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में हमें जो इंजन ट्वीक है वो देखने को मिलेगी, जहां पर जो इंजन है उनको बेसिकली इन्हेंस किया जाएगा परफॉर्मेंस वाइज और उनकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किया जाएगा। ये प्रोग्राम कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये चीज़ें अचानक से नहीं हुई हैं, HAL ने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पहले भी स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि वो 240 सुखोई 30 MKI के जो इंजन्स हैं इनको मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए 240 जो AL-31 FP इंजन है उसके ऑर्डर को बहुत जल्दी वो सिक्योर भी करेंगे और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत में ही करी जाएगी। आपको बताते चले कि ये जो इंजन होंगे ये इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के जो मौजूदा इंजन है उनको रिप्लेस करने का भी काम करेंगे। और स्टेटमेंट ऐसे समय पर आई थी जब हाल ही में 80 की संख्या में RD-33 जो इंजन है वो MiG-29 के लिए उनका ऑर्डर सिक्योर किया गया था। हालांकि वो जो RD-33 इंजन है उनका निर्माण भी भारत में किया जाना है, लेकिन ये जो नए AL-31 FP इंजन होंगे ये तकरीबन 110 सुखोई 30 MKI जेट्स के जो मौजूदा इंजन है इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस होगी उसमें हमें हाई डिग्री ऑफ इंडिजनाइजेशन देखने को मिलेगी प्रेडिसेसर्स की तुलना में, जो कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ये जो अपग्रेड प्रोग्राम होगा इसमें इंजन के बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनको चेंज किया जाएगा और सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी इन्हीं अपग्रेडेड इंजन का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और हमने भी अभी आपको हाल ही के वीडियो में ये बताया था कि जो प्रोग्राम है ये कितना बड़ा है। इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को एक लंबे समय तक ऑपरेशनल रखने के लिए हमें तकरीबन 950 के आसपास इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, तकरीबन अभी ये हमें दशक से ज़्यादा समय तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इनमें इंडिजनाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुई है। आपको बताते चले कि ये सुखोई 30 MKI के इंजन अपग्रेड नहीं होंगे। अपग्रेड का मतलब ये है कि हम AL-41 की तरफ नहीं जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दशकों में हमें तकरीबन 950 के आसपास जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है इंजन की ये होने वाली है, ताकि हम इन जेट्स को फ्लाईवे कंडीशन में बनाए रख सकें। शुरुआत में ये कहा गया था रशिया के द्वारा कि भारत की कुछ समस्याएं हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन समस्याओं को रिजॉल्व नहीं कर सकते। और उन्होंने भारत को इस बात की सलाह दी थी कि भारत भी जो नए AL-41 इंजन है उनके तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे और वो इंजन Su-30 MKI को पावर करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन दिक्कत भारत के सामने ये थी कि भारत के पास ऑलरेडी एक रोबस्ट सप्लाई चेन है। भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन इंजन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो उपलब्ध है और भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अब इसमें सहयोग देने लगी हैं। तो ऐसे में सवाल ये था कि अगर भारत किसी नए इंजन को बनाने के लिए जाता है या AL-41 को बनाने के लिए जाता है तो भारत को एक नए सिरे से जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। और फिलहाल अगर हम HAL की बात माने तो AL-31 इंजन की पावर को एनहांस करने के बाद ये सुखोई 30 MKI को जो ज़रूरी पावर है वो प्रदान करने में ऑलरेडी सक्षम है और इसके लिए उन्हें जो AL-41 है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनके कॉन्फिडेंट के पीछे या उनके कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल हाल ही में डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जिसको DMRL के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था, जहां पर वो AL-31 FP इंजन को जो एक सर्विस लाइफ एक्सटेंशन है वो देना चाहते हैं। ये एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट था और इसमें इंडियन फाइटर जेट की जो सर्विस लाइफ है इसको भी एक्सटेंड किए जाने की बात की जा रही थी। हालांकि इस प्रोग्राम को अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। अब यहाँ पर जो इंजन की सर्विस लाइफ है उसको एक्सटेंड करने में जो सबसे प्रमुख हर्डल आता है वो होता है क्रिटिकल कंपोनेंट का।
इनको इंडिजनाइज करने के लिए बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जिनकी ज़रूरत है, और इन कंपोनेंट्स में बेसिकली सेंसर्स, बियरिंग, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स सबसे प्रमुख हैं, और इन्हें अभी हम एक्सटर्नल सप्लायर्स से सोर्स करते हैं। अब इससे नुकसान ये होता है कि हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है फॉरेन सोर्सेज के ऊपर, ये काफ़ी बढ़ जाती है, और ऐसे में जो मेंटेनेंस चैलेंज है वो हमारे सामने आ जाते हैं। और इन्हीं चैलेंज को बाईपास करने के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको इंडिजनाइज करने का प्रयास इस समय भारत में किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम एलआरयू को अगर इंडिजनाइज कर देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। उसके पीछे की वजह ये है, एलआरयूज को विकसित करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस का फिलहाल सामना करना पड़ेगा, और इनके लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्सटेंसिव टेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़रूरी होगा। और इसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो टेस्ट बेड है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो फंड्स हैं ये अप्रूव किए हैं। अब यहाँ पर जो जीटीआरई और मैदानी है, उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम बन जाती है, क्योंकि इनके द्वारा जो एडवांस सिस्टम है ये सप्लाई किए जाएंगे, एडवांस कंपोनेंट का निर्माण किया जाएगा, और इसमें वो पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे कि कैसे हम इसकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि रशिया की बात करें तो रशिया ने इसमें असिस्टेंस की बात तो करी है, लेकिन इंटरनली वो यही चाहते हैं कि भारत जो है वो जो नए इंजन है उनको एक्वायर करे, ना कि पुराने इंजन की तरफ जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि AL-31 में कोई मॉडिफिकेशन या कोई बदलाव नहीं किए गए। बीतते समय के साथ AL-31 के भी अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिले, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट था उससे 17,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट होता है। वहीं इसकी जो एफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव किया गया है, और इसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया है, और ये काफ़ी कम एमिशन जनरेट करता है। इसके अलावा इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको भी इन्हांस किया गया है। जी हाँ, AL-31 को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि इसकी जो सर्विस लाइफ है वो ज़्यादा हो सके, ये काफ़ी ड्यूरेबल हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की गई हैं। इनकी मेंटेनेबिलिटी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। जी हाँ, AL-31 के जो अब के जो वेरिएंट है इसमें जो मेंटेनेबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखा गया है, और इसमें जो मॉडल कंस्ट्रक्शन है उसको फीचर किया गया है, जिसकी वजह से जो मेंटेनेंस पॉइंट है उनको एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। और वहीं AL-31 के जो टाइम बिटवीन ओवरहॉल है इनको भी भारत में इंक्रीज किया गया है, और उसमें रशिया ने भारत की मदद भी करी है। लेकिन अब रशिया इस प्रोग्राम में ज़्यादा सहयोग करने के लिए सक्षम नहीं है, और उन्होंने इस पे हाथ खड़े कर दिए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अब भारत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहता है। तो सही बात यही है कि भारत को अब जो AL-41 इंजन है उनके तरफ देखना चाहिए, क्योंकि AL-41 ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, और इनका जो एप्लीकेशन है वो बड़े पैमाने पर भारत अपने प्रोग्राम में कर सकता है। जैसे कि AL-31 का इस्तेमाल SU-35 और SU-57 में किया जाता है, और ये तकरीबन AL-31 की तुलना में ज़्यादा भारी भी हैं। ये 23,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन ये सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए रशिया के हिसाब से परफेक्ट इंजन होने वाले हैं। तो देखते हैं आगे चल के भारत इस पे क्या डिसीजन लेता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।